अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। आज हमने सेकेंडरी बायोलॉजी में से स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन के मुतालिक बात करनी है। तो इससे पहले कि हम अपना लेक्चर स्टार्ट करें, आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना है ताकि आने वाले लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलें जी, चैप्टर नंबर 15 होम्योस्टैसिस में से स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन के मुतालिक बात करते हैं। In each nephron, inner end form a cup-shaped swelling called Bowman capsule. हर नेफ्रॉन का जो इनर एंड होता है वो कप शेप स्वेलिंग बनाता है जिसे बोवमैन कैप्सूल का नाम देते हैं। बोवमैन इसको इसलिए कहते हैं, जिस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था उसके नाम को ऑनर देने के लिए इस कैप्सूल का नाम बोवमैन कैप्सूल रखा गया है। और एंड इट इज अराउंड अ बॉल ऑफ कैपिलरीज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। और ये बोवमैन कैप्सूल बॉल ऑफ कैपिलरीज के अराउंड है जिसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। बॉल ऑफ कैपिलरीज का नाम क्या है जी? ग्लोमेरुलस। तो आप जानते हैं कैपिलरीज का नेटवर्क है, वेरी सेंसिटिव है, इसीलिए कैप्सूल इसको प्रोटेक्ट कर रहा है। ग्लोमेरुलस सर्कुलेट ब्लड थ्रू द कैप्सूल एज इट अराइव थ्रू द एफरेंट आर्टेरियोल एंड लीव्स द कैप्सूल बाय एफरेंट आर्टेरियोल। अब ग्लोमेरुलस में जब ब्लड आ जाता है, कौन लेके आता है जी? एफरेंट आर्टेरियोल। जब ये लेके आता है एफरेंट आर्टेरियोल ग्लोमेरुलस में ब्लड, तो फिर ग्लोमेरुलस इस ब्लड को पूरे कैप्सूल में सर्कुलेट कराता है और उसके बाद जब सर्कुलेशन मुकम्मल हो जाती है तो ये ब्लड कैप्सूल को लीव कर जाता है बाय इफरेंट आर्टेरियोल। इफरेंट आर्टेरियोल के जरिए वापस कैप्सूल से निकल जाता है। द ब्लड वेसल सब डिवाइड अगेन इनटू अनदर नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, द पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। जब ये ब्लड कैप्सूल से लीव कर जाता है तो फिर ये ब्लड वेसल सब डिवाइड हो जाती है एक और कैपिलरी के नेटवर्क में, कैपिलरीज के नेटवर्क में, जिसको हम नाम देते हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज में डिवाइड हो जाता है ये कॉम्प्लेक्स। अब इसको हम पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कैपिलरीज का नेटवर्क ट्यूब्यूल्स के अराउंड, पेरी का मीनिंग होता है अराउंड और ट्यूब्यूलर ट्यूब्यूल, कैपिलरीज ब्लड वेसल। तो ये ब्लड वेसल कैपिलरीज जो पीसीटी है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी एंड डीसीटी के अराउंड ये कैपिलरीज का नेटवर्क सराउंड करता है, इसीलिए इन कैपिलरीज का नाम रखा गया है पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। उसके बाद बोवमैन कैप्सूल कंटिन्यूज एज एक्सटेंसिवली कन्वोल्यूटेड प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले एंड डिस्टल ट्यूब्यूल विच एम्प्टाइज इनटू कलेक्टिंग डक्ट। बोवमैन कैप्सूल कंटिन्यू फर्दर अपनी तसलसल रखता है, कंटिन्यूएशन रखता है, एक्सटेंसिवली कन्वोल्यूटेड प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। फिर ये बोवमैन कैप्सूल जो डिसेंड डाउन होता है तो ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बनाता है, लूप ऑफ हेनले, और उसके बाद डिस्टल ट्यूब्यूल या डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल भी कहते हैं, उसमें डिवाइड होता जाता है, उसके बाद फर्दर लॉन्गेट होता जाता है, विच एम्पटाइज इनटू कलेक्टिंग और अल्टीमेटली ये कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होता है। द कलेक्टिंग डक्ट ट्यूब्यूल ओपन इनटू पेल्विस। उसके बाद जो ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स हैं जब यूरिन कलेक्ट करेंगे हर नेफ्रॉन से तो फिर ये रीनल पेल्विस में डाल देंगे। द फिल्ट्रेट फ्रॉम ग्लोमेरुलस पासेस थ्रू दी स्ट्रक्चर एंड इज प्रोसेस्ड अल्टीमेटली फॉर यूरिन फॉर्मेशन। जब फिल्ट्रेट जो ग्लोमेरुलस से फिल्टर हुआ है फिर इन स्ट्रक्चर से जो अभी हमने डिस्कस की हैं उनसे होता हुआ अल्टीमेटली यूरिन बना देगा। द पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज इंटरमिंगल विद प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन। ये जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज हैं जिस तरह अभी हमने बात की थी, ये इंटरमिंगल हो जाती हैं, एक दूसरे के अंदर धंस जाती हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर। कौन? पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज उनके अंदर सराउंड कर जाती हैं, घेर लेती हैं चारों तरफ से। इनको पीसीटी को एंड डीसीटी को। इन juxtamedullary nephron additional capillaries extend down to form a loop of vessel called vasa recta. Juxtamedullary nephrons में additional capillaries descend down हो जाती हैं और loop of vessel बनाती हैं जिसे हम vasa recta का नाम देते हैं। यानी juxtamedullary nephron में vasa recta additional capillaries जब descend down हो जाती हैं, ज्यादा लोप ऑफ हेनले से नीचे चली जाती हैं, तो उनको हम नाम देते हैं वेजा रेक्टा का।
उसके बाद फिल्ट्रेशन का मरहला आता है। फिल्ट्रेशन, ब्लड पासिंग थ्रू द ग्लोमेरुलस इज फिल्टर्ड इन बोमेन कैप्सूल। ब्लड जो कि ग्लोमेरुलस में से पास हो रहा है वो फिल्टर हो जाता है बोमेन कैप्सूल में। इट इज स्पेसिफिकली फिल्टर्ड हेयर, ये खास और मखसूस तौर पर यहीं फिल्टर किया जाता है, अनलाइक एट द अदर पार्ट ऑफ वेसल, दूसरे ब्लड वेसल के पार्ट्स के बरक्स, बिकॉज ग्लोमेरुलस वाल्स आर पोरस। ये वजह ये है कि ग्लोमेरुलस के जो वाल्स हैं वो पोरस हैं, मसामदार हैं, उनमें पोर्स हैं, इस वजह से, इसकी प्रॉपर्टी की वजह से यहां फिल्ट्रेशन होती है। एंड द फ्रैक्शन ऑफ ब्लड प्रेशर रीचिंग एयर प्रोवाइड द फिल्ट्रेशन प्रेशर। साफ ज़ाहिर है फिल्ट्रेशन के लिए प्रेशर चाहिए, फोर्स चाहिए, तो यहां तक इतना फ्रैक्शन ऑफ ब्लड प्रेशर आ रहा होता है, इतनी फोर्स काफी यहां पहुंच रही होती है, वो यहां पे फिल्ट्रेशन करा सके। द फिल्ट्रेट अपेयरिंग इन द बोमेन कैप्सूल इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। जो फिल्ट्रेट यहां से फिल्टर हुआ है ग्लोमेरुलस से, वो बोमेन कैप्सूल में जब आ जाएगा तो उसका नाम हो जाएगा जी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ग्लोमेरुलर क्यों कह रहे हैं इसको? क्योंकि ये फिल्ट्रेट, ये मादा, ये माए जो अभी फिल्टर हुआ है ग्लोमेरुलस से हुआ है, इसलिए इसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का नाम देते हैं। विच कंटेन न्यूमेरस यूजफुल सब्सटेंसेस सच एज ग्लूकोज, अमीनो एसिड, साल्ट एंड एटसेट्रा इन एक्वस सॉल्यूशन। अब ये ग्लोमेरुलर जो फिल्ट्रेट है इसमें वेस्ट भी है और इसमें यूजफुल सब्सटेंसेस भी हैं, जिसमें कौन सी एग्जांपल है जी? ग्लूकोज हो सकता है, अमीनो एसिड, साल्ट्स और एटसेट्रा हो सकते हैं। तो यूजफुल चीजें भी हैं और वेस्ट भी हैं। तो उसके बाद रीअब्जॉर्प्शन का मरहला आता है। रीअब्जॉर्प्शन, ऑल द यूजफुल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आर रीअब्जॉर्ब्ड इन द प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल एंड व्हेन filtrate leave the proximal tubule it mostly contain nitrogenous waste। जब यूजफुल सब्सटेंसेस जो ग्लोमेरुलस में से यूजफुल सब्सटेंसेस हैं उन्हें रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है वापस किसमें जी? प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल्स में। एंड व्हेन फिल्ट्रेट लीव द प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल इट मोस्टली कंटेन नाइट्रोजनस वेस्ट। जब यूजफुल सब्सटेंसेस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में से रीअब्जॉर्ब कर ली जाती हैं, पीसीटी में ही रीअब्जॉर्ब कर ली जाती हैं, और जब फिल्ट्रेट पीसीटी को यानी प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल्स को लीव करता है, इनको छोड़ता है, आगे मूव करता है, तो इसमें ज्यादातर वेस्ट रह जाती हैं। उसके बाद सेक्रीशन का मरहला आता है। द ट्यूबुलर एपिथेलियम आल्सो सेक्रेट सब्सटेंसेस इनटू ल्यूमन। दिस सेक्रीशन इज वेरी सेलेक्टिव एंड इज ऑफ मेनली ऑफ हाइड्रोजन आयंस टू मेंटेन पीएच वैल्यू ऑफ द फिल्ट्रेट पासिंग थ्रू द ट्यूब्यूल। जब ट्यूबुलर एपिथेलियम जो है वो सेक्रेट करती है सर्टेन सब्सटेंसेस इनटू, जब ट्यूबुलर एपिथेलियम सर्टेन सब्सटेंसेस सेक्रेट कर देगी ल्यूमन में, मतलब ट्यूब्यूल के ल्यूमन में, और ये सेक्रेशन वेरी सिलेक्टिव होगी और ज्यादातर किसकी होगी जी? हाइड्रोजन आयंस की होगी। किसकी होगी? हाइड्रोजन आयंस की। किस मकसद के लिए? टू मेंटेन पीएच वैल्यू ऑफ द फिल्ट्रेट पासिंग थ्रू द ट्यूब्यूल, ताकि फिल्ट्रेट जो ट्यूब्यूल में से पास हो रहा है उसकी पीएच वैल्यू को मेंटेन किया जाए। तो ये एक नेफ्रॉन है विद ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, यानी ब्लड सप्लाई के साथ जी। तो ये देखिए जी, ये बोमेन कैप्सूल है, रीनल आर्टरी आएगी, वो डिवाइड हो जाएगी आर्टेरियोल्स में, यानी एफरेंट आर्टेरियोल्स में। एफरेंट आर्टेरियोल ब्लड लेके इस बोमेन कैप्सूल के अंदर आएगा। जैसे ही अंदर आएगा यहाँ पे कैपिलरी के नेटवर्क में डिवाइड हो जाएगा, जिसका हम नाम देते हैं ग्लोमेरुलस। अब ब्लड जब बोमेन कैप्सूल में एंटर होगा तो उस ग्लोमेरुलस में सर्कुलेट करेगा। सर्कुलेट करने के बाद जैसे ही बाहर आएगा यहाँ पे एक और नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज में डिवाइड हो जाएगा, जिनका हम नाम रखते हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। अब ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज अगर आप गौर करें तो ये प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल यानी प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पीसीटी, और इसके अलावा ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी डीसीटी में के सराउंड कर रहा है, चारों तरफ से उसको घेर लेगा, ताकि यहाँ पे जो रीअब्जॉर्प्शन है का अमल है वो खैर खूबी अंजाम दिया जा सके, और इसी तरह जो सेक्रीशन का अमल है वो भी किया जाए। तो उसके बाद ही जैसे ही एफरेंट आर्टेरियोल लीव करेगा बोमेन कैप्सूल को, उसके बाद पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज बनेंगी, और वो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज इन पीसीटी और डीसीटी को सराउंड करने के बाद वापस दोबारा इस एफरेंट आर्टेरियोल को ज्वाइन करेगी। यहां पर ज्वाइन करने के बाद इस डायरेक्शन में वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगी, और यहां पे आने के बाद ये दोबारा ऊपर को जाकर दोबारा
ये ब्लड वेसल्स यानी कैपिलरीज मिल के दोबारा रीनल वेन की शक्ल में ब्लड को वापस किडनी से बाहर निकाल दिया जाएगा, वापस इंफीरियर वेना केवा और टुवर्ड हार्ट। उसके बाद अब जैसे ही यहां पे ब्लड आया, अब जो फिल्ट्रेट था, फिल्ट्रेट की बात, अब जो फिल्ट्रेट था वो बोमेन कैप्सूल में फिल्टर हो गया था। उसके बाद ये फिल्ट्रेट इन प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में होता हुआ ये नीचे को आ रहा है। तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में आ गया फिल्ट्रेट, उसमें आने के बाद ये लूप ऑफ हेनले में अब जा रहा है। ठीक हो गया जी, ये लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले में होने के बाद दोबारा ये डीसीटी में जाने के बाद अब ये कलेक्टिंग डक्ट में फिल्ट्रेट यानी यूरिन, जो यहाँ पे अब यूरिन बन जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट में चला जाएगा और कलेक्टिंग डक्ट इसको रीनल पेल्विस में ले जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करें लूप ऑफ हेनले की, लूप ऑफ हेनले के यहाँ दो पार्ट्स हैं। ये नीचे जो जा रहा है उसे हम डिसेंडिंग लिम्ब कहते हैं और जो यहाँ पे ऊपर की तरफ जा रहा है उसे हम असेंडिंग का नाम देते हैं। असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों को मजमूई नाम लूप ऑफ हेनले देंगे। तो उसके बाद रहेगा ये आज का हमारा लेक्चर था डियर स्टूडेंट्स। अगर आपका कोई क्वेश्चन था हो तो आपने कमेंट सेक्शन में करना है। इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़।